अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के न्यू फीचर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 8 के न्यू फीचर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लारावल 8 के अंदर जो अथेंटिकेशन प्रोसेस है यूजिंग लारावल जेट स्ट्रीम वो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं और वो फाइल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और कौन से वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड अथेंटिकेशन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो ऐड कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग और कोर फंक्शनैलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 के न्यू फीचर्स के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि लारावल 8 के जेट स्ट्रीम के पैकेज में हमें कौन कौन से अथेंटिकेशन के प्रोसेसेस मिलते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 01 में हमने ऑलरेडी देख लिया था लारावल 8 को किस तरीके से जेट स्ट्रीम की मदद से हम इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम फिर उसमें लॉगिन और दूसरे जो रजिस्ट्रेशन के फीचर्स हैं उनको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग कन्फिग फाइल्स जो कि jetstream.php और 45.php फाइल्स हैं कन्फिग के फोल्डर्स में। आज हम बात करेंगे अथेंटिकेशन प्रोसेस को। तो हम ये ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि जो लारावल 8 का जेट स्ट्रीम का पैकेज है वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है लॉगिन्स को, टू फैक्टर अथेंटिकेशंस को, रजिस्ट्रेशन को, पासवर्ड रीसेट को और ईमेल वेरिफिकेशंस को। लेकिन लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक और पॉइंट भी मैंने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल रीसेट वगैरह के प्रोसेसेस हैं दे आर नॉट ए सिंगल पेज एंड एप्लीकेशंस इन्वायरमेंट, मतलब उसमें वो ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रहे हैं, रिफ़्रेश होता है पेज। जबकि मेरा ये जहन में मेरे था कि शायद वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन या स्पैक के थ्रू हैंडल हो रहे हो, बट इट्स नॉट द केस क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो बिहाइंड द सीन 45 पैकेज है, जो 45 है या 45 है उस पैकेज को यूज़ करता है और वो पैकेज आपका जो है वो हैंडल करता है तमाम अथेंटिकेशन को बिहाइंड द सीन, अंडर द हुड जिसको कहा जाता है। सो लारावल 45 पैकेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन फाइल्स को समझेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स इन्वॉल्व्ड है अथेंटिकेशन के प्रोसेस में। तो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो रजिस्ट्रेशन है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यूज़र रजिस्टर कैसे हो सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी L8 जेट स्ट्रीम के नाम से फ़ोल्डर ओपन है। तो यहाँ कन्फिग के फ़ोल्डर में अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आऊँगा 45.php की फ़ाइल में, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, फीचर्स की एक टैब मिलेगी, एक की मिलेगी या एरे मिलेगी। इसके अंदर आप इन फीचर्स को, रजिस्ट्रेशन वाले फीचर को अगर डिसेबल कर देते हैं सो इट मीन्स नो यूज़र कैन रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट। सो चूँकि ये 45.php में है तो इट मीन्स जो है बिहाइंड द सीन लारावल 8 जो है, ऑल दो जो लारावल 8 है इसको जेट स्ट्रीम कह रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जेट स्ट्रीम जो पैकेज है वो यूज़ करता है इस फीचर्स को, इन फीचर्स को। और ये तमाम के तमाम फीचर्स डिज़ाइन किए गए हैं यूजिंग जो इनकी CSS है, टेलविंड CSS। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप ये चाहते हैं कि आप लारावल UI के अथेंटिकेशन प्रोसीजर को यूज़ करना चाह रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको फ्रंट एंड के अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपको ऑथ का फोल्डर नहीं मिलता। ये ऑथ का फोल्डर सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस सूरत में मिलता है जब आप लारावल UI पैकेज को इस्तेमाल कर रहे हो। सो लारावल UI पैकेज को जब आप इंस्टॉल करते हैं उसके ज़रिए फ्रंट एंड के फोल्डिंग क्रिएट करते हैं, सो देन आपके पास यहाँ पर ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर आपको ऑथ का फोल्डर मिलता है जिसके अंदर लॉगिन, रजिस्टर वगैरह के कंट्रोलर्स होते हैं। लेकिन लारावल 8 के अंदर जो जेट स्ट्रीम या 45 का पैकेज है वो आपको मिलेगा वेंडर्स के फोल्डर में। यहाँ पर अगर हम वेंडर्स के फोल्डर में आते हैं और लारावल के फ़ोल्डर को आप ओपन करें, यहाँ से लारावल के फ़ोल्डर को, तो यहाँ पर आपको एक 45 का फ़ोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर SRC के फ़ोल्डर में आपको तमाम कंट्रोलर्स मिलेंगे। तो ये हैं हमारे कंट्रोलर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अथेंटिकेशन
और ऑथोराइजेशन के तमाम फीचर्स को, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर है, ईमेल वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन कंट्रोलर है, ईमेल वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट कंट्रोलर है, न्यू पासवर्ड कंट्रोलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम के तमाम कंट्रोलर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो परेशान नहीं होना कि अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। वी विल लर्न के हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। वी विल लर्न दैट एज वेल स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल हमने ये समझ रहे हैं कि इसका प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। सो रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्टर का कंट्रोलर यहाँ पर आपको ये देखिए रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर है, लेकिन रजिस्टर कंट्रोलर यहाँ पर नहीं है। तो रजिस्टर कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ ऐप के अंदर एक्शंस के ये एक न्यू फोल्डर आपको मिलेगा लारावल 8 के अंदर। जब आप लारावल के अंदर यूज़ करेंगे जेट स्ट्रीम को, तो यहाँ पर आपको एक 45 का फोल्डर मिलेगा और एक जेट स्ट्रीम का। सो जेट स्ट्रीम की मदद से आप अपनी टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की कि ये टीम क्या चीज़ है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो स्टे विद मी। अब नेक्स्ट यहाँ पर 45 के फोल्डर में आए तो क्रिएट न्यू यूज़र डॉट PHP मौजूद है, पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स डॉट PHP, रीसेट यूज़र पासवर्ड डॉट PHP, इसके बाद अपडेट यूज़र पासवर्ड, अपडेट यूज़र प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये आप देखेंगे कि क्रिएट न्यू यूज़र जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है क्रिएट न्यू यूज़र्स इसको कहते हैं इंटरफेस। सो इंटरफेस को कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है क्रिएट का, जिसकी मदद से हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिशनल मेथड क्रिएट करना चाहें जो कि यूज़र क्रिएशन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एक एडमिन के बाद जो भी यूज़र रजिस्टर्ड हो वो अपनी टीम क्रिएट ना कर सके, तो ये वो आपके पास फंक्शन है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। और उस यूज़र को ये देखिए यहाँ पर वो नेम कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है नेम, और उसके एक्सप्लोड कर रहा है स्पेस में से यूज़र नेम को, उसके 2 को और उसके 0 इंडेक्स को, वट एवर इट्स डूइंग। सो उसकी टीम क्रिएट कर रहा है डिफ़ॉल्ट टीम। तो आप इस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग द कन्फिग फाइल के किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए आप यूज़र टीम्स को डिसेबल कर दें, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए इसको अनेबल कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि एडमन्स ही टीम्स क्रिएट कर सके तो ये काम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस दिस राइट नाउ। हम बात करेंगे टीम्स पर लेकिन लेटर ऑन। अब जब भी यूज़र रजिस्टर होता है यहाँ पर वेबसाइट में, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर, तो ये जो लिंक हैं लॉगिन और रजिस्टर लिंक, जब आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द सीन पहली तो चीज़ ये है कि लारावल का जो 45 का पैकेज है जो कि वेंडर के फोल्डर में है वो इनको हैंडल करता है। लेकिन जब हम रजिस्टर पर आकर यूज़र को रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ये जो रजिस्टर का बटन है, और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं रजिस्टर की, तो इसके लिए जो यूज़ होता है, जो फाइल यूज़ होती है वो ये क्रिएट न्यू यूज़र है। ये वाली फाइल रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट अ न्यू यूज़र। सो इट मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक नया यूज़र क्रिएट करें और उसमें कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपने यूज़र टेबल के अंदर यहाँ पर ऐड किया, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड है सिर्फ, तो आप यूज़र नेम को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर कन्फिग फाइल के अंदर जाकर जो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है यहाँ पर कन्फिग के अंदर आए, और यहाँ पर 45 के पैकेज में आकर यहाँ पर आपके पास ये जो फील्ड है ना यूज़र नेम इज़ ईमेल, इसको आप फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सो इसी तरीके से पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स जो हैं वो यहीं पर डिफाइंड है, रीसेट यूज़र पासवर्ड यहीं पर डिफाइंड है, अपडेट यूज़र पासवर्ड यहीं पर डिफाइंड है, अपडेट यूज़र प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर डिफाइंड है, और आप इसकी मदद से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलिडेशंस किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, तो आप इनमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहें, यहाँ पर वो एरे को यूज़ कर रहा है। और हमने प्रीवियसली सीखा था कि हम पाइप साइन के ज़रिए भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अब लारावल प्रेफर कर रहा है कि यू शुड यूज़ एंड गो विद द एरे नोटेशन, क्योंकि यहाँ पर आप कस्टम रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये ट्रेट है पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स का, और इसके अंदर सिंपली वो न्यू पासवर्ड का रूल जो उसने लारावल के 45 पैकेज के रूल्स के अंदर डिफाइन किया, तो उसको यूज़ कर रहा है यहाँ पर न्यू पासवर्ड की मदद से। सो ये ऑटोमेटिकली न्यू पासवर्ड को चेक करेगा कि क्या वो सर्टन रूल्स को मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये इसके रूल्स हैं, प्रोटेक्टेड लेंथ कितनी हो, उसकी रिक्वायर्ड अपर केस ट्रू है या फॉल्स है,
रिक्वायर्ड न्यूमेरिक ट्रू है या फॉल्स है, मैसेज क्या हो, द मैसेज दैट शुड बी यूज्ड व्हेन वैलिडेशन फेल्स, क्या मैसेज होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को, अब ये जो पासवर्ड डॉट पी फाइल है ना, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये लारावल के वेंडर के फोल्डर में है। आपने इसमें डायरेक्टली कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। आप इन रूल्स को, चूँकि ये देखिए ये एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है रूल्स, राइट। अब यहाँ पर जो पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स हैं, यहाँ पर ये पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स किसी भी क्लास से, बल्कि ये एक ट्रेट है और ये किसी भी दूसरी क्लास से एक्सटेंड नहीं हो रहा। यहाँ पर न्यू पासवर्ड फील्ड, न्यू पासवर्ड यूज़ कर रहा है। सो इसके लिए अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि मैं कोई न्यू रूल जैसे 8 है लेंथ, मैं उसको 10 करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप उसको वैलिडेशन रूल्स के अंदर, ऐप के अंदर, एक्शंस के अंदर, 45 के अंदर, पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स के अंदर आकर आप यहाँ पर उसका न्यू पासवर्ड के साथ कोई भी लेंथ जो है वो सेट कर सकते हैं कि इसकी क्या लेंथ होनी चाहिए और किस तरीके से वो फिर यूज़ होगी। सो हम यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं सारे एरर्स, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पास करते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ इसका प्रोसेस समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, हमारा अथेंटिकेशन जो लारावल 8 के अंदर जेट स्ट्रीम का है। सो पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। तो ये आपको समझ लग गई कि हम किस तरीके से न्यू यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सक्सेसफुली एक यूज़र को रजिस्टर किया था, तो अब मैं उसको लॉगिन करता हूँ। तो ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो रहा हूँ। सो admin@admin.com था और पासवर्ड आई थिंक ये था हमारा, और मैं इससे लॉगिन हो रहा हूँ। तो आई एम सक्सेसफुली लॉग्ड इन ऑन द डैशबोर्ड। अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक एरर के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि जब हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टीम सेटिंग्स पर क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पर ये एक एरर आ रहा था, सिंटैक्स एरर। अब ये मेरी तरफ से क्रिएटेड नहीं है, बल्कि ये जो पैकेज आ रहा है, जो आपका लारावल का पैकेज आ रहा है, उसके अंदर ये इशू है कि उन्होंने क्या किया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और इसको फिक्स भी करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास व्यूज़ हैं, रिसोर्सेज के अंदर ये तमाम व्यूज़ को रख देता है। ये चीज़ मैं शायद बताना भूल गया कि जो भी आपके ऑथेंटिकेशन के व्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। सो ऑथ के अंदर देखिए हमारे पास ये सारे पैकेजेस फाइल्स मौजूद हैं। अब जो हमारी कंसर्निंग फ़ाइल है वो कौन सी है? वो फाइल है व्यूज़ के अंदर टीम्स और टीम मेंबर मैनेजर डॉट ब्लेड डॉट PHP। सो टीम्स के अंदर अगर हम आते हैं, सो टीम मैनेजमेंट, सो कौन सी थी हमारी? टीम मेंबर मैनेजर, ये वाली फाइल है ब्लेड डॉट PHP। इस फाइल के अंदर लाइन नंबर, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, सो लाइन नंबर 37 पे, ये देखिए 37 पर PHP एको जो कर रहा है, यहाँ पर उसने एक ब्रैकेट लगाई है और उस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज नहीं किया। सो यहाँ पर लाइन नंबर 37 पे अगर मैं आता हूँ, सो ये हमारे पास लाइन नंबर 37 है। थोड़ा सा ये जूम इन होने की वजह से शायद ये कोड कुछ लेफ़्ट राइट अलाइन हो चुका है, तो बियर विद मी, नो प्रॉब्लम, आई विल फिक्स इट। और यहाँ पर अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँ और फॉर्मेट इसको मैं कर देता हूँ HTML, तो ये फॉर्मेट है। एनीवेज यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर 37 पर वो एरर बता रहा है कि ये एरर आ रहा है हमारे पास इसमें टीम मेंबर मैनेजर डॉट PHP, टीम मेंबर मैनेजर डॉट ब्लेड डॉट PHP। सो लाइन नंबर 37 पे कहाँ पर है ये मैसेज लिखा हुआ? मैसेज है जी अनएक्सपेक्टेड सेमीकॉलन, और यहाँ पर वो यहाँ पर मैसेज, अब मुझे इसको थोड़ा सा इसको लेफ़्ट लाइन करना पड़ेगा ताकि मैं उसको फाइंड करके जो है वो फिक्स कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लाइन नंबर 37 है वो फॉर ईच लूप शो कर रही है। अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये लाइन नंबर स्टिल जो है वो 37 कह रहा है। सो ग्रे 600, सो ग्रे 200 है, और ये ग्रे 600 है, राइट। सो ये सारी आई थिंक एक ही लाइन है। सो ग्रे 600 यहाँ पर है, और यहाँ पर रोल नेम आ रहा है। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, लाइन नंबर 37, प्लीज़ प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। सॉरी, आई थिंक ये वापस आ गया, मुझे अगेन जाना पड़ेगा टीम सेटिंग में। सो ये कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। सो प्लीज़ प्रोवाइड द
ये हमारे पास लाइन नंबर 19 पर है, प्लीज़ प्रोवाइड द ईमेल। वहाँ पर वो 37 कह रहा है कि उसके हिसाब से 37 लाइन बन रही है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऊपर चीज़ें आ रही हैं, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर 19 है। ये समटाइम दिस हैपन्स। तो आप देखें कि ये जो उसने ब्रैकेट लगाई है ना, इस ब्रैकेट को उसने क्लोज नहीं किया यहाँ पर। सो सिंपली मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेव किया, रीलोड किया, तो हमारा एरर गॉन। तो लीजिए हमारा एरर ख़त्म हो चुका है और हम नॉर्मली टीम नंबर 2 पर और उसकी सेटिंग्स पर आ चुके हैं। अब ये सेटिंग पेज इन्वॉल्व है टू क्रिएट न्यू ईमेल, टू ऐड न्यू यूज़र्स, टू डिलीट द टीम्स और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, ऐड टीम मेंबर्स कर सकते हैं और उनको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था इसका लॉगिन प्रोसेस। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर हमें प्रोफाइल, एपीआई टोकन, टीम सेटिंग और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देख ली थी। अब इसमें जो लास्ट फीचर जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अपडेट पासवर्ड और दो रह गए हैं हमारे बेसिकली, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक है ईमेल वेरिफिकेशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लारावल 8 के जो पैकेज है, ये जेट स्ट्रीम का, ये जब इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस एनेबल नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपने ईमेल सेटअप ना किया हो जो ईमेल रिसीव करे या ईमेल सेंड करे, तो इसके लिए वो फिर उसने इनको डिसेबल किया हुआ है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इनेबल करने से पहले आपको एक प्रोसेस है कि ईमेल का सेटअप करना है। तो मैं नॉर्मली इसके लिए मेल ट्रैप को यूज़ नहीं करता, बल्कि रूबी का एक पैकेज है मेरे पास, मैं उसको मेल कैचर के नाम से मैं उसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेल कैचर लिखूँगा, ये पैकेज ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है और इस पर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो इसका HTTP वाला पोर्शन है, ये मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी URL किया और यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आके इसको नेक्स्ट टैब में पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसलिए करूँगा कि यहाँ पर हमें वो एक्टिवेशन, ईमेल वेरिफिकेशन जो मेल है वो आएगी। तो अब इसको सेटअप किस तरीके से करना है कि वापस मैं आऊँगा सबलाइम में और यहाँ env फाइल के अंदर जो हमारे पास ईमेल का सेटअप है वो यहाँ पर हमें ये किधर गया, यहाँ पर ईमेल का सेटअप होता है, उसको ईमेल हमें ये मेलर SMTP है और जो हमारे पास होस्ट है अब वो SMTP mailtrap.io नहीं है बल्कि 127.0.0.1 है और जो मेल पोर्ट है हमारे पास वो 1025 है। ये वाली जो अब SMTP की सेटिंग है ना, ये आपने देनी है। सो यहाँ पर 1025 में ऐड कर दूंगा, 25 की जगह मैं 1025 लिख दूंगा। बाकी इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, इनक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो ईमेल क्लाइंट SMTP अगर वो रिक्वायर करता है तो देन आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, फिर ही आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं आता हूँ कन्फिग फोल्डर में और यहाँ पर हमारे पास है आई थिंक 45.php में ईमेल वेरिफिकेशन, इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। सो अब हमने फीचर ईमेल वेरिफिकेशन को एनेबल कर दिया है। इट मीन्स कि अगर जब भी हमारा यूज़र रजिस्टर होगा हमारी साइट पर तो उसको पहले एक्टिवेट करना होगा अपने ईमेल को। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट होता हूँ और रजिस्टर करता हूँ यूज़र को। यहाँ पर नेम में मैं कुछ भी अपना नाम अगेन दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, और ईमेल ऐसी रैंडम सी कोई दे देता हूँ और रजिस्टर कर देता हूँ। अब हमने जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन वाला फ़ीचर उसको एनेबल कर दिया है और आई थिंक मैं एक चीज़ भूल गया, इसके मॉडल के अंदर, जो कि अब मॉडल्स हमें ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर मिलेंगे, user.php में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अंदर एक ईमेल वेरिफिकेशन वाला ट्रेट है। सो इम्प्लीमेंट्स ईमेल वेरिफिकेशन, आई थिंक ईमेल वेरिफिकेशन समथिंग लाइक दैट है, मुझे अब एग्जैक्टली उसका ट्रेड का मस्ट वेरीफाई ईमेल है, मस्ट वेरीफाई ईमेल, सो मस्ट वेरीफाई ईमेल ये, और इसको इंपोर्ट भी करना है हमने। सो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, एलिमिनेट ऑथ मस्ट वेरीफाई ईमेल, एलिमिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑथ
मस्ट वेरीफाई ईमेल। सो आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे ये पहले वाला। सो हमारे पास ऑथ मस्ट वेरीफाई ईमेल आ गया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम दोबारा लॉग आउट होते हैं, क्योंकि वो बगैर ऑथेंटिकेशन के हमारे पास इनेबल हो गया था। तो अब हमने फ़ीचर भी इम्प्लीमेंट कर दिया और यूज़र को इम्प्लीमेंट कर दिया मस्ट वेरीफाई ईमेल। सो एक दफ़ा फिर यूज़र, अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लीमेंट इज़ नॉट एन इंटरफेस, इज़ नॉट एन इंटरफेस। ओके, आई थिंक मैंने गलत फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये इंटरफेस नहीं है, तो F5 दबाया। सो ये वाला होगा आई थिंक। सो अब इसको मस्ट वेरीफाई ईमेल जो है वो कह रहा है कि इंटरफेस नहीं है। सो अब हमने इसका इंटरफेस ऐड कर दिया। तो अब ये ठीक हो चुका है। अब हम रजिस्टर करते हैं यूज़र को। अब मैं नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कामरान और kamran@gmail.com और पासवर्ड दे देता हूँ इसके लिए और रजिस्टर कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो इनेबल हो चुका है। सो वो कह रहा है कैन नॉट सेंड मैसेज विद आउट अ सेंडर ईमेल एड्रेस। मतलब हमारा मस्ट वेरीफाई ईमेल एड्रेस काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक माय मिस्टेक कि यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस मैं देना भूल गया। सो मेल फ्रॉम एड्रेस, सो कुछ भी आप लिख दें, मैं admin@admin.com लिख देता हूँ। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो वी हैव टू गो अगेन। सो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या पता यहीं से वो आगे मूव कर जाए या फिर हो सकता है दोबारा रजिस्टर पर चला जाए। सो ऑफ कोर्स वो अब लारावेल पर चला गया। सो द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, या डेफिनेटली मैं इसको 007 कह देता हूँ भाई। सो अब आई एम श्योर इस दफ़ा वो प्रॉब्लम नहीं करेगा और हमें ईमेल भी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। सो देखिए उसने अब मुझे रीडायरेक्ट किया कि l8jetstream.test/email/verify। सो कह रहा है थैंक यू फॉर साइनिंग अप बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, कुड यू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन। अब ये भी चीज़ जो है वो 45 हैंडल कर रहा है। सो यहाँ पर आते हैं, इस ईमेल को ओपन करते हैं एंड देयर यू गो। और यहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। तो मैं इसको यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। सो दिस थिंग नाउ विल वेरीफाई ओवर ईमेल, और इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो यहाँ पर वो अब मुझे डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा, बिकॉज वेरीफाइड इज इक्वल टू 1, मतलब वेरीफाइड अब आप ट्रू हो चुके हैं। और इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, सो आई थिंक ये तो इंटैक्ट ही रहेगा, क्योंकि ये तो सेम वो, बल्कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पर। प्रीटी फाइन, कूल। सो इट मीन्स ये था हमारा कौन सा प्रोसीजर, ईमेल वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर। सो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से लारावेल 8 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ आपको प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टिल लारावेल 7। प्लस आपको यहाँ पर जो चीज़ चेंज नहीं करनी होती, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन और लॉगिन से हमारा कोई लिंक नहीं, लारावेल 7 तक हमने उस लॉगिन कंट्रोलर में बहुत रेयरली, बहुत ही माइनर चेंजेस किए हैं। सो इसलिए लारावेल ने उसको अपने हाथ में रख लिया और उसको एज अ पैकेज वेंडर फोल्डर में डाल दिया। लेकिन डालने के बाद उन्होंने हमें ये भी प्रोसेस बताया कि आप किस तरीके से उसको ओवरराइड कर सकते हैं। कि लेकिन ओवरराइड करने से पहले आपको कंसर्न होना पड़ेगा कि आपने करना क्या, बेसिकली क्या चीज़ चेंज करनी है। कि काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ऐसी ही मिल जाएगी, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये 45.php है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, गार्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया गार्ड बनाया है तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हैं। पासवर्ड्स के लिए अगर यूज़र्स का टेबल नहीं है, यूज़र कोई और टेबल नेम है, तो यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। यूज़र नेम अगर आपका ईमेल नहीं है, बल्कि यूज़र नेम है, या कोई और NIC नंबर है या कोई और कोड है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक चीज़ है होम कंट्रोलर, जो है आपका राउट सर्विस प्रोवाइडर है। इसको आप ऐप के अंदर आकर, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप के अंदर हमारे पास प्रोवाइडर्स के अंदर
राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर डिफाइन है ये होम, ये पब्लिक कॉन्स्ट होम, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप उसको स्लैश डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट नहीं करना चाह रहे बल्कि आपने कोई एडमिन पैनल क्रिएट किया तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर देंगे। ये ऐप के अंदर है इसलिए इस पर जब आप चेंजेस करेंगे तो ये ओवरराइड नहीं होंगी जब आप अपने लारावेल के वर्जन को अपडेट करेंगे। तो ये था ईमेल वेरिफिकेशंस को प्रोसेस करने का तरीका, जो कि लारावेल 7 से काफ़ी डिफरेंट है। लारावेल 7 में हमें राउट्स के अंदर भी जाकर उसको एज अ पैरामीटर पास करना होता है वेरीफाई को, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब कुछ भी लारावेल खुद ही हैंडल कर रहा है। आपने सिंपली फोर्टिफाई के अंदर आना है, एनेबल करना है फीचर को, ENV में आना है और ईमेल सेंड करने के लिए क्लाइंट को सेटअप करना है, सर्वर को सेटअप करना है। जो भी आपका मेल ट्रैप है या मेल कैचर है या कोई जीमेल है तो वो यहाँ पर आप सेटअप करेंगे। उसके बाद user.php में आएंगे जो कि अब आपको ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर में मिलेगी और उसके अंदर आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है मस्ट वेरीफाई ईमेल को। और इसके लिए जो ट्रेट यूज़ होगा ये ट्रेट कह रहा हूँ, इंटरफेस ये यूज़ होगा एलिमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑथ मस्ट वेरीफाई ईमेल। उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 ऑथेंटिकेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि लारावेल 8 में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके प्रोफाइल पर बात करेंगे। उसके बाद हम इसकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर भी एक सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो दोस्तों मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।